दिनेश कुमार अखंड भारत केवा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप एक लाइव स्क्रीन पर एक जो युवक है उसको आप लोग देख पा रहे हैं और वो चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। और अभी डॉक्टरों से बातचीत हुई है। जब ये इस हॉस्पिटल में आया था ना तो ये चल पा रहा था ना ये बैठ पा रहा था, मतलब इसका जो भी कुछ काम होता था तो इसके साथ कोई ना कोई इसका घर वाला होता था, तभी वो काम इससे हो पाता था। अच्छा, क्या कुछ हुआ था और कहाँ चोट लगी? सर मैं चुनाई का काम करता था मिस्त्री का पहले। अच्छा, वहाँ पे काम करते करते गिर गया पैड पे से, और ये मेरा कुल्ला इधर टूट गया था पूरा। कितने दिन पहले की बात है? ये सर हो गया 6 महीने हो गए पूरा। अच्छा, 6 महीने के बाद फिर यहाँ पे आया था मैं हॉस्पिटल में, किसी ने सलाह दिया था, बोला इस हॉस्पिटल में चले जाओ, यहाँ पे इलाज हो जाएगा। इससे पहले कहाँ कहाँ इलाज के लिए घूमे? सर इससे पहले तो मैं रोहतक हो गया, करनाल हो गया, ये पानीपत में बहुत सारे डॉक्टर से मिल के आया, लेकिन कोई गारंटी नहीं रहता था यहाँ पे। अच्छा, फिर सर इसने बताया, उम्मीद थी आपको कि आप जैसे अभी आप चल पा रहे हो कि ऐसे आप चल पाओगे? क्योंकि ये भी बोल रहे थे कि आप बैठ भी नहीं पा रहे थे कि आप एक बार बैठ के दिखाओ, बैठ सकते हो? हाँ जी सर। तो अभी आप लाइव स्क्रीन पर आप लोग देख पाएंगे कि जो उकड़ू बैठने में दिक्कत आती थी, आप चौकड़ी मार के दिखाओ, क्योंकि ये बताया जा रहा है जब कुल्ले पर चोट आती है, जब कुल्ला को बदला जाता है तो बैठा नहीं जाता है। और ये आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से ये आराम से बैठा हुआ है। कोई दिक्कत परेशानी आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो चलने में जो लचक आ रही है ये कैसी है? ये सर घुटने में दर्द की वजह से ऐसे ही है। घुटना नहीं बेटे, कुल्ला घुटने में दर्द, घुटना तो ठीक है बिल्कुल। ठीक है। तो डॉक्टर से बातचीत की कि ये घुटने का जो आप बता रहे हो ये आपके कुल्ले से तो रिलेटेड नहीं है? नहीं सर, इससे नहीं है रिलेटेड। अच्छा, हो जा, खड़ा हो जा। आप खड़े हो। तो आपको उम्मीद थी कभी कि आप इस प्रकार से चल पाओगे? क्योंकि 6 महीने पहले आप बता रहे हो कि आपको आप चोट लगी थी, तो इस हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला? और लगभग कितने हॉस्पिटलों में आपने धक्के खाए इलाज के लिए और इलाज नहीं मिला? सर बहुत सारे हॉस्पिटल में धक्के खाए हैं। पानीपत हो गया, जैसे करनाल हो गया, रोहतक हो गया वगैरह, और यहाँ से सोनीपत हो गया, सोनीपत में भी घूम के आया, कोई इलाज नहीं करा था बढ़िया, नहीं कोई गारंटी दे रहा हॉस्पिटल में। अच्छा, बोला था ठीक ऑपरेशन कर देंगे लेकिन गारंटी नहीं लेंगे, ना बिठाएंगे ऊपर ना कुछ। अच्छा, फिर सर यहाँ पे मतलब पैसे ले लेंगे, इलाज की गारंटी नहीं है? हाँ जी सर, इलाज की गारंटी कोई नहीं ले रहा था। अच्छा, फिर सर एक आदमी ने सलाह दिया हमको, बोला कि यहाँ आधार हॉस्पिटल है एक, वहाँ पे चले जाओ और डॉक्टर से मिल लेना। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर नाम है इसका। उससे फिर सर मिले मेरे घर पे आके। फिर यहाँ पे बोला, ये सर ने जी गारंटी लिया, डॉक्टर ने बोला मैं ऑपरेशन भी कर दूंगा, ठीक भी कर दूंगा उसको, और चला भी दूंगा 1.5 महीने में। ये एक तरीके के आपके लिए वरदान साबित हुआ यहाँ पर आने से? वरदान ही साबित हुआ। जैसे भगवान आते हैं ना, ऐसे भगवान आया है। अच्छा, 19 तारीख को जो आपका इलाज हुआ है उससे आप संतुष्ट हो? हाँ जी सर, संतुष्ट। अच्छा, कितने पैसे लगे आपके? क्योंकि ना सारी चीजें पैसों पे आके घूम करके आ जाती है। ऐसे ही 1.25 लाख रुपये लगे थे। और जो 6 महीने के दौरान आप जिन जिन हॉस्पिटलों में गए उनमें कितने पैसे खर्च हुए थे? इतना ही, लगभग इससे ज़्यादा ही खर्च हुआ है। मतलब कहने की बात यह है, इलाज का जितना पैसा आपका लगा यहाँ पर उससे कई गुना पैसा आपका इलाज भी नहीं हुआ, पैसा भी लग गया, परिवार वाले भी दुखी हो गए, आप भी दुखी हो गए और चिंतित तो थे ही थे। चिंतित हो रहा था सर, मैं बोल रहा था ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, अब मैं कमा भी लूंगा, अपने पैर पे खड़ा भी हो जाऊंगा। अब उम्मीद है कि जल्द आप अपने पैरों पर खड़े होकर काम भी करोगे? हाँ जी सर, उम्मीद है कि। क्या नाम है आपका? मक्खन सर। कहाँ से हो? धर्मगढ़। गांव धर्मगढ़, जो बड़ा ब्लॉक में पड़ता है। तो कुल मिला के इस मक्खन नाम के युवक को उम्मीद ही नहीं थी कि ये अपने पैरों से चल पड़ेगा, बैठ पाएगा। लेकिन जो पानीपत के आधार हॉस्पिटल है जो कि बरसत रोड पर, वहां पर इनका इलाज होता है और मात्र 9 से 10 दिन के अंदर अंदर ये इनका इलाज भी हो जाता है और ये अपने पैरों पे चल भी लेते हैं। भला है उस मानस का जिसने इस व्यक्ति को बताया कि आप एक बार आधार हॉस्पिटल में जरूर जाएं, आपका वहां पर इलाज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने पैसे इसके यहाँ पर इलाज के लगे उससे कई गुना पैसे इसने खो भी दिए इलाज के लिए, और वहां पर इलाज भी नहीं मिला।
काफी हॉस्पिटलों में गया, जैसे पानीपत के कई हॉस्पिटल बता रहा था, सोनीपत के, रोहतक के, करनाल के, लेकिन इलाज की गारंटी किसी ने नहीं दी। यहाँ पर एक पानीपत के आधार हॉस्पिटल के डॉक्टर सचिन है, उन्होंने इनको आश्वस्त किया कि आपका इलाज हो जाएगा और सफल इलाज होगा, आप अपने पैरों पे चलेंगे। मक्खन से बातचीत हुई, उसने बताया अपनी बीती कि किस प्रकार से उसको चोट लगी और कैसे उसका यहाँ पर इलाज हुआ। तो अभी हमारे साथ मक्खन के पिताजी हैं। क्या आपको उम्मीद थी कि आपका बच्चा, जैसे चोट लगी थी 6 महीने से दुखी हो रहा था, आप भी दुखी हो रहे थे, सारा परिवार दुखी होता है, तो उम्मीद थी कि इसका इस प्रकार से इलाज हो जाएगा? और धक्के तो इलाज के लिए बहुत ज़्यादा खाए, जैसे मक्खन बता रहा है। हाँ जी, बहुत धक्के के लिए, इलाज के लिए बहुत धक्के खाए जी बाबूजी। और इसमें मान लिया हम लोग गरीब आदमी पहले से, पैसे के पैसे जमीन जगह मेरा सारा बिक गया इलाज के लिए जी। गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो उम्मीद थी आपको आपका बच्चा जैसे अभी चल रहा है इस हॉस्पिटल में आने से पहले कि? नहीं उम्मीद था उस टाइम में जी ये बात, क्योंकि हमारा लड़का ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा, इस बात का कोई वो नहीं। अब इस हॉस्पिटल ने इलाज किया है, आपके बच्चे को चला दिया है, बैठ सकता है, चल सकता है, उकड़ू भी बैठ जाता है। तो इस हॉस्पिटल के इलाज से संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है जी, संतुष्ट है जी। पैसे ज़्यादा तो नहीं लिया इस हॉस्पिटल? कोई नहीं लिया जाता। ये बता रहे कि इससे कई गुना ज़्यादा तो आपके वैसे और खर्चे हो गए काफ़ी? तो बहुत हो गए जी, इस खर्चे को हम कहाँ जोड़ेंगे? हम बच्चे के इलाज की वजह से हम उस पैसे को नहीं लगाएंगे। मतलब हमारा बेटा ठीक हो जाओ, इससे बढ़ के हम कुछ भी नहीं। और भी बच्चे हैं? नहीं, एक ही लड़का है बस। एक ही लड़का है। ये बहुत बड़ी समस्या होगी। एक ही बच्चा, घर का चिराग है, एक दीपक है घर का, और उसी को इस प्रकार से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, अपने पैरों से नहीं चल पा रहा है, और आखिरी में ये आपके बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा। तो जैसे इसको चोट लगी, काफी ज्यादा परेशान हो गया, खूब ज्यादा परेशान हो गया था जी, हम बहुत ज्यादा बर्बाद हो गया तो कुल मिला के बहुत ज्यादा परेशान थे। घर का एकमात्र एक ही चिराग, क्योंकि एक बच्चा जब होता है ना परिवार में, उससे काफी ज्यादा उम्मीदें लगा ली जाती हैं, परिवार वाले भी होते हैं, क्योंकि माँ बाप का बुढ़ापे में एकमात्र सहारा वही होता है। और जब उसको इस प्रकार से चोट लगती है तो काफी ज्यादा परेशान होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन पानीपत के आधार हॉस्पिटल में जो बरसत रोड पर है, वहां पर आकर इनको इलाज मिला। और अब डॉक्टर से भी पूछेंगे स्टार्टिंग में सिचुएशन क्या थी, जो मक्खन नाम है इसके इलाज के दौरान पहले सिचुएशन क्या थी और अब टेक्निकली सिचुएशन क्या है। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने मक्खन और मक्खन के पिताजी से सुना कि उनका बच्चा अब सकुशल चल रहा है, बैठ रहा है, और ये बताया जा रहा है कि इससे पहले ना तो वो बैठ पा रहा था, ना वो चल पा रहा था, और हर काम में परिवार वाले उसके साथ रहते थे, चाहे वे कुछ भी काम करने के लिए उठना हो उसे। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये जो पेशेंट है मक्खन, ये कब आया था और इसकी सिचुएशन क्या थी स्टार्टिंग की? जी जी इसके पिताजी आए थे मेरे पास में एक्सरे लेके 2 महीना पहले। पेशेंट तो घर पे ही था, एक्सरे लेके मेरे पास में आया, बोले जी हमारा बेटा है, इसको ऐसी प्रॉब्लम है, 6 महीने से बेड रिडन है, तो क्या आप इसको ठीक कर पाएंगे? तो मैंने बोला हाँ जी। एक्सरे देख के मैंने बताया कि कूला ख़राब हो चुका है, इसका कूला बदली का ऑपरेशन होगा, उससे ये काफ़ी ठीक हो जाएगा। तो बोले जी गारंटी दो। मैंने बोला भाई साहब मैं पूरी गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन 98 से 99% गारंटी तो मैं दे दूँगा आपको, आपका बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो फिर 5-6 दिन बाद ये हमारे पास में लेके आए, सारी जाँचें करी हमने, और फिर इसका हिप रिप्लेसमेंट कूला बदली का ऑपरेशन कर दिया। अनसीमेंटेड स्टेम डाला था, इसलिए उसमें ना हड्डी ग्रो होने के लिए 1.5 से 2 महीने का समय देना पड़ता है इम्प्लांट, तब तक पेशेंट को रेस्ट देनी पड़ती है। तो हमने 1.5 से 2 महीना रेस्ट दी, और आज उनको बुलाया था। तो पोस्ट ऑप आपने देखा ही होगा कि पूरी तरह नॉर्मल हो चुका है, चल फिर रहा है, पलोसी लगा के बैठ रहा है, उकड़ू बैठ रहा है, सारे काम कर रहा है। जो हैम्पर हो चुकी थी इसके, जो फंक्शन हैम्पर हो चुके, वो सारे काम फंक्शन कर रहा है। तो जैसे तो कितना समय इसको लगा एक नॉर्मल, क्योंकि अब एक नॉर्मल लाइफ है जी, पहले नॉर्मल नहीं था। पहले ये तो दुखी था ही था, इसका परिवार इससे ज्यादा दुखी था, क्योंकि एकमात्र एक ही बच्चा है ये। तो
जिस घर में एक बच्चा हो और वो इस प्रकार से उसके साथ कुछ हो जाए ट्रेजेडी, तो उसके माँ बाप से पूछो उसके ऊपर क्या बीत रही है। क्योंकि अभी आपने बोला कि आपके पास 2 महीना पहले आए थे और एक्सरे दिखाया था और आपने बोला हाँ हो जाएगा, तो गारंटी मांग रहे थे। वो गारंटी इलाज की नहीं मांग रहे थे, वो गारंटी इस चीज की मांग रहे थे कि वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुके जी, हैं बिल्कुल, और सही उनको उम्मीद नहीं है कि कोई भी काम बोल दिया कि हाँ ये ऐसे हो जाएगा, तो दुखी हुआ इंसान गारंटी ही मांगता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब आदमी निराश हताश होता है, ऐसा होता है ना, बहुत जगह चले जाते हैं, फिर लोग गारंटी नहीं दे पाते, कहते हैं कि नहीं जब फलाना कमी रह जाएगी, ये कमी रह जाएगी। तो यंग सा लड़का है, हर बाप को लगता है कि मेरा बेटा पहले जैसा नॉर्मल हो जाना चाहिए, इसलिए वो इस आशा में रहते हैं और डॉक्टर से यही उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसा ठीक हो जाए। तो बस हो गए, रिजल्ट्स अच्छे मिल गए उनको, काफ़ी खुश है इसकी वजह से। लगभग कितना टाइम लगा? सर्जरी के लिए मुझे इसकी 3-3.5 घंटे सर्जरी में लगे। उसमें हर चीज़ इंक्लूड हो जाती है। और उसके बाद में हमने 2 दिन इनको यहाँ पे रखा, तीसरे दिन हमने इनको घर पे रेस्ट के लिए भेज दिया। बीच बीच में यहाँ आके दिखाते रहते थे, ड्रेसिंग्स वगैरह करवाते थे, टाके कटे इनके 15 दिन बाद। और उसके बाद में अब सीधा 1.5 महीने बाद में मेरे पास में आए। सक्सेसफुल रहा? बिल्कुल सर, 100% सक्सेसफुल है, हर चीज़ वो कर पा रहा है, बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, ये तो चलो ठीक है, पेशेंट था, एक समय के साथ साथ ना घुटनों में ज़्यादा परेशानियां आ जाती है, जैसे जैसे एजेड फैक्टर चला जाता है, 35, 40, 45, 50, तो काफ़ी ज़्यादा आम लोगों में भी ये समस्या होती है। जी। तो इसके लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए? देखिए, समय के साथ में हमारे घुटने घिसते रहते हैं। घिसने की वजह से वो जोड़ खराब होता है। बेसिकली तो यही प्रिंसिपल है। उसके बहुत सारे कारण हैं। किसी पेशेंट का अगर वेट ज़्यादा रहता है तो घुटनों पे ज़्यादा वजन पड़ेगा, इसलिए घुटने तेज़ी से घिसेंगे। कोई पेशेंट ज़्यादा एक्टिविटी करता है तो उससे भी ज़्यादा घुटनों का घर्षण होता है। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि घुटनों का घर्षण होने की वजह से घुटने खराब होते हैं। उसके लिए घुटनों की एक्सरसाइज अगर आप करोगे रेगुलरली 30 साल की उम्र से, तो घर्षण को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। यानी घर्षण तो होगा ही, लेकिन उसके जो बैड इफेक्ट्स आपके बॉडी पे आने वाले हैं उसको थोड़े समय के लिए लंबा खींचा जा सकता है। तो एक और चीज़ निकल कर आती है कि अब इलाज हो गया, मैंने आपसे पहले भी इंटरव्यू में ये चीज़ पूछी है, कभी ये चीज़ जब एज फैक्टर बढ़ जाए, कोई दोबारा से तो नहीं ऐसा कि भाई ये दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़े? नहीं, ये जो हमने कूला डाला हुआ है, ये कम से कम 25 से 30 साल तक इसको आराम से हर चीज़ ठीक से करवा देगा। 25-30 साल बाद जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी, हो सकता है इसमें रिवीजन की ज़रूरत पड़े। रिवीजन माने ये होता है कि उसके अंदर गद्दी रहती है, प्लास्टिक की गद्दी डालते हैं हम 2 मेटल्स के बीच में, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये 25 से 30 साल तक तो आराम से काम कर देगा इसका। मतलब ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली कोई बात नहीं है। यदि होगा तो एक जैसे अपडेटेड टाइप में उस वक्त 25 साल बाद तो बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ जाएगी, लेकिन आज की अगर टेक्नोलॉजी 25 साल बाद भी दे तो भी इसके लाइफ में कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इलाज सक्सेसफुल रहा, परिवार खुश है, क्योंकि काफ़ी जगह जा चुके थे, पानीपत के कई हॉस्पिटल, सोनीपत, करनाल, रोहतक और भी पता नहीं कितनी जगह गए, लेकिन इलाज ना होने की वजह से जब इस हॉस्पिटल का नाम किसी ने लिया तो यहाँ पर डॉक्टर साहब से गारंटी तक मांगनी उन्होंने उचित समझी, और जब इन्होंने आश्वस्त किया कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा तो तब यहाँ पर इलाज हुआ। और अभी आप लोगों ने देखा भी है लाइव में कि किस प्रकार से वह चल रहा है, बैठ रहा है, उसको किसी सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज से 2 महीना पहले चले जाएं तो वह सहारे के बगैर खड़ा भी नहीं हो सकता था, और आज बिना सहारे वह चल पा रहा है। तो अभी जैसे हमने पेशेंट से बात की और डॉक्टर से बातचीत की, उसके साथ साथ में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या कुछ हैं। सर, मैं यहाँ डॉक्टर सचिन RMO की जॉब पे यहाँ हूँ। तो यहाँ बताना चाहूँगा फैसिलिटी के तौर पर हमारे पास 4 डिपार्टमेंट हैं, ऑर्थो, जनरल सर्जरी, गायनी और मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर हमारा ICU का सारा डिपार्टमेंट आता है, जिसमें हर तरह के पॉइजन, MI मीन्स हार्ट अटैक पेशेंट
और फीवर के किसी तरह का फीवर, दिमाग की बुखार, हाँ फिजिशियन के जितने पेशेंट हैं वो मेडिसिन के डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। और गायनी के अंदर देखें तो जैसे जनरल सर्जरी हो, जनरल डिलीवरी होगी नॉर्मल, और सिजेरियन हो गया, कोई स्टेक्टमी होगी, और जनरल सर्जरी के अंदर में एब्डोमेन की जितनी भी जनरल सर्जरी है वो आती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी यहाँ पे अवेलेबल है। और ऑर्थो सर्जरी के अंदर हमारे पास जितनी भी ऑर्थो की सर्जरी है, चाहे उसमें इंक्लूड कर ले हम टीकेआर में टोटल नहीं रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जैसे ये पेशेंट का आपने देखा है, इस तरह की सर्जरी हमारे पास यहाँ अच्छी सक्सेसफुल रही है। पेशेंट अच्छा रिव्यू दे के जाते हैं हमें। और अगर रेशो देखें तो 90-100-10 का रेशो रहा है, जो 90 हमारा अच्छा रिव्यू रहा है। और 10% भी वो पेशेंट खराब हुए हैं जिनको पेशेंट की कमी से जो रिव्यू के लिए नहीं आए हैं, या फिर मेडिसिन लेने में लापरवाही हुई है, या फिर ड्रेसिंग पे पेशेंट की तरफ से ऐसा हुआ है, तो उस वजह से ये होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। देखो इस टाइम पर इतनी सारी बीमारियां पनपती हैं जी जी, और जाहिर सी बात है प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज अच्छा मिल रहा है, तो उसी के हिसाब से जो रेट हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों के वो भी बढ़ते हुए, ये कोई छिपाने वाली बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रेट होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों के, लेकिन इस चीज़ से संतुष्ट हो जाते हैं कि इलाज अच्छा है। तो एक इंश्योरेंस की फील्ड भी है कि कोई भी परिवार क्या सोचता है कि भगवान ना करे कि उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए, यदि जाना पड़ जाए तो एक तरीके से मैं ये बोलता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले आम व्यक्ति के खाल उतार देते हैं यदि उनके पास इंश्योरेंस ना हो तो आपके पास कौन कौन से इंश्योरेंस हैं? क्योंकि इलाज तो करवाना ही है, यदि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आपके पास कौन कौन से इंश्योरेंस है इस टाइम पे, कि किस किस कंपनी का और क्या क्या उनके अंदर सुविधाएं हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो आपका सवाल बहुत बढ़िया है। आज के दौर में इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सबसे पहले तो हमारे रेट बहुत ही रीजनेबल हैं। पानीपत में सबसे सस्ता हॉस्पिटल हम कह सकते हैं इस हॉस्पिटल को। ये चैलेंज कर रहे हो आपके पानीपत का सबसे सस्ता हॉस्पिटल, हम ये कह सकते हैं पूरी तरह से, क्योंकि हमारे पास किसी तरह का पेशेंट आ सकता है, चाहे वो लेबर क्लास हो या फर्स्ट क्लास हो, किसी तरह का पेशेंट आ सकता है, सबको बराबर रेट मिलेंगे और बराबर फैसिलिटी मिलेंगी। ठीक है। नंबर 2 बात यह है कि इंश्योरेंस कंपनी है, अच्छा काम कर रही है। आज की डेट में हर पेशेंट को, हर इंसान को इंश्योरेंस करवा के रखना चाहिए, क्योंकि कभी पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, हमेशा अग्नि का पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एग्जैक्टली, तो इंश्योरेंस में हमारे पास 2 तरह के क्लेम होते हैं। किसी भी कंपनी के भी 2 तरह के क्लेम होते हैं, कैशलेस, एक रिम्बर्समेंट। कैशलेस में वो आते हैं जो हमारे पास पैनल है, जिस कंपनियों से हमारा टाई अप है, उसमें पेशेंट को कोई भी बिल पेमेंट नहीं करनी पड़ती हमें। वो हमारे पास कंपनी से टाई अप है तो हम अपने आप क्लेम करके पैसे लेते, पेशेंट को कोई फैसिलिटी मिलेंगी, पैसे की टेंशन नहीं लेनी पेशेंट को। और दूसरे होते हैं जो रिम्बर्समेंट, जो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कि जो कंपनी हमारे पास नहीं है, उस पेशेंट का उस कंपनी का इंश्योरेंस है, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को बिल पे कर दिया यहाँ पे, और उसको रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट, डिस्चार्ज समरी, रिक्वायर्ड सारे डॉक्यूमेंट हम प्रोवाइड करवा देते हैं। और उसमें क्या होता है कि वो सेल्फ क्लेम करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तो इस कंडीशन में भी हम पेशेंट की पूरी तरह से हेल्प करते हैं। अच्छा, कौन कौन सी हैं वो इंश्योरेंस कंपनियां जिनका आपके पास अलाइनमेंट है? जी जी जी। नंबर 1 तो है सर हमारे पास नीवाबुप्पा, मणिपाल सिग्मा, SBI जर्नल, एरिक्सन, आदित्य बिरला और चोलामंडलम। ये 6-7 कंपनियां हैं, और कई कंपनियों से हमारा बातें चली हुई है, पैनलमेंट के लिए हमने डाल रखा है, और जल्द से जल्द हमारे पास सारी कंपनियां आ जाएंगी। और आयुष्मान भी हमारा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि हरियाणा सरकार चिरायु एक आयुष्मान कार्ड दे रही है जिसमें 5 लाख तक का इलाज 1 साल के अंदर मुफ्त इलाज होता है, जो सरकार के द्वारा होता है। अब आदमी के पास यदि वो कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, तो आपके हॉस्पिटल में क्या कुछ फैसिलिटी है या आने वाले समय में हो सकती है? देखिए, मैं उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। आयुष्मान की जो फैसिलिटी है अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके लिए आयुष्मान के पैनलमेंट हमारा अंडर प्रोसेस है।
जल्द ही हमारे पास आयुष्मान होगा और आयुष्मान के कार्ड पे हम पूरी तरह से इलाज कर पाएंगे। लोगों को उनकी सेवाएं बिल्कुल बिल्कुल सर। और किसी तरह का भी हमारे पास पेशेंट आ सकता है, कोई पेशेंट ऐसा नहीं है। आज तक हमारा रेशो रेफर करने का बहुत ही कम रहा है, रेफर हम करते ही नहीं, क्योंकि पेशेंट है हमारे पास यहाँ हर तरह की फैसिलिटी है। तो आयुष में हर तरह की। तो कुल मिला के यहाँ पर जो लोग इलाज के खर्चे को देख के डर जाते हैं, यदि उनका इंश्योरेंस है, यदि इन कंपनियों में नहीं भी है नाम, तो वो यहाँ से अपना सारा का सारा बिल रिकॉर्ड मेंटेन करके यहाँ से ले जा सकते हैं और अपना क्लेम कर सकते हैं, और जिससे उनका पैसा उनको जो यहाँ पर खर्च में लगा है इलाज के दौरान, वो सारा का सारा उनको वापस मिल जाएगा। ये जानकारी हमारे डॉक्टर सचिन हैं, आरएमओ हैं जो आधार हॉस्पिटल में, उनसे हमने जानकारी प्राप्त की है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।